दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, यानी कि बैंक पेंशनर्स के लिए। जी हाँ, बात यह है कि बहुत दिनों से, यानी कि 2023 से एमसी सिंगला साहब के केस की सुनवाई का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ढेर सारी डेट्स लगी, 2024 में लगी और 25 में भी लगी। कभी कोई सुनवाई का नंबर नहीं आया। खैर, अब सवाल यह है कि पेंशन अपडेशन जब होगा तो कैसे होगा और उसका क्या क्या तरीके हैं। तो एक तो ये एमसी सिंगला साहब का केस, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, बिल्कुल फाइनल हियरिंग में है। यह भी मील का पत्थर साबित होगा। एक अन्य केस वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय अवश्य दें। एक अन्य केस है भाई साहब। वो केस ये है कि पहले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है पेंशन अपडेशन का, वो है स्पेशल अलाउंस का मामला। जो लोग 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और उसके बाद के रिटायरीज हैं, वो इसके भुक्तभोगी, वो ठीक से जानते हैं। स्पेशल अलाउंस का ऐसा मामला है कि भाई साहब उस पर जो डीए भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, पूरी नौकरी में हम लोग बड़े खुश रहे कि सबको वाह वाह वाह, हमारे लीडर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद में जब लोग रिटायर हुए तो पता चला उस पर कोई रिटायरल बेनिफिट्स है या नहीं, जबकि उस पर जो है डीए भी उसी तरीके से मिल रहा था जैसे बेसिक पेंशन पर मिल रहा था। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के, इस संदर्भ में, यानी कि स्पेशल अलाउंस के मामले में ढेर सारे केस विभिन्न हाई कोर्ट्स में चल रहे थे, जिसमें आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट की। तुषार मेहता साहब जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपीयर हुए थे आईबीए की तरफ से, और इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब इन सबको इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके, दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है कमल किशोर कालिया का केस, उस केस में सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए। ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। ठीक है भाई, 10 जगह केस चलने से अच्छा एक ही जगह चले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इनके इस आदेश, मतलब रिक्वेस्ट के उसमें, इसको सुना और माना, और मानने के बाद में इसको एक ऐसे केस के साथ में लगा दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट पे है, न कि दिल्ली हाई कोर्ट में। यानी इसको भी इंटीग्रेट किया, कालिया साहब का भी केस इकट्ठा किया, और इसको क्या किया, एक एसएलपी को दिल्ली, मतलब माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में थी, उसमें लगा दिया उसके साथ में, जो बिल्कुल फाइनल हियरिंग में थी, बिल्कुल ऑर्डर के कगार पे, बिल्कुल जैसे एमसी सिंगला साहब का केस है। ये बहुत ही अच्छी बात हुई थी। तो ये मामला क्या था, ये मैं पहले बता दूं कि वो एसएलपी कौन सी थी और कहां थी और आजकल क्या उसका स्टेटस है। एक मामला है बाबूराम कश्यप का। ये केनरा बैंक के मुलाजिम थे। तो केनरा बैंक जो है, जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने एक मुकदमा दायर किया केनरा बैंक के ऊपर कि साहब हमारी जो ग्रेच्युटी हमको मिली, तो उस ग्रेच्युटी में जो है इसका जो स्पेशल अलाउंस को ध्यान में रखते हुए उसका कैलकुलेशन नहीं किया गया और इसको अलग कर दिया गया कि साहब ये तो उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उसने इस पर डिसीजन दिया 2024 में। मैं लगा रहा हूं उसमें, आप देख लीजिएगा, उसमें पहले भी लगा चुका हूं, फिर लगा देता हूं ताकि आप इसको देख सकें। उसमें साफ लिखा है कि ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के मामले में आप इसको अलग से नहीं अलग कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूजन नॉट एडमिसेबल, ये उसमें लिखा है ऑर्डर में। भाई साहब ऑर्डर आप देखिए, उसमें लिखा है। तो इसमें आपको देना। अब सवाल यह है कि ये भी रिटायरल बेनिफिट है, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन और पेंशन अपडेशन तो है ही है। तो इसके एवज में फिर वो इनकी जो केनरा बैंक है सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो जो सुप्रीम कोर्ट चली गई वहां वो बिल्कुल फाइनल ऑर्डर की स्थिति में लगी हुई है, उसी में इसको लगा दिया गया। ये 191 केसेस है भाई साहब स्पेशल अलाउंस के मामले में। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें भी एक पिटिशनर, उनका भी एक केस चल रहा था। पिटिशनर है उसमें मिस्टर आरती प्रसाद सिंह, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। यूको बैंक के पूर्व यानी कि सेवानिवृत्त डीजीएम हैं, वेस्ट बंगाल आरआरबी में चेयरमैन भी रहे हैं वो, तो उनका केस भी इसी में चला गया। तो अब ये सारे केस मिलकर के कमल किशोर कालिया के केस में गए और सारा इंटीग्रेट होकर के उसमें बाबूराम कश्यप वाले केस में ये चले गए। अब इसकी वहां फाइनल हियरिंग, फाइनल ऑर्डर होना है। अब आपके पास कुल मिलाकर के भाई साहब 2 केस हो गए। एक तो एमसी सिंगला साहब का केस, स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब का, और दूसरा ये कमल किशोर कालिया वाला केस जिसमें 191 केसेस है भाई साहब। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना ये है कि जो फुटकर में प्रयास हमारे पेंशन एक्टिविस्ट करते हैं और पेंशनर एसोसिएशन भी अपना बीच बीच में इधर उधर करती हैं, तो उनसे निवेदन है कि ये सब ना करके इन दोनों केसेस में ही सारा फोकस करें। आप इस वाले केस में आ जाइए, कमल किशोर कालिया वाले केस में, ये जो एसएलपी में पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में बाबूराम कश्यप वाले में, इसमें आप इम्प्लीडर हो जाइए। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें आर्थिक मदद लोगों को करिए, कुछ करिए, आप खुद इम्प्लीडर हो जाइए। जब आप खुद हो जाएंगे तब तो आपका भी नाम रहेगा जब केस जीत के बाहर आएंगे भाई। क्योंकि भाई एसोसिएशन का अपना ये रहता है कि भाई हमने दिलाया, भाई हम जो जिसने दिलाया हम उसी को मान लेते हैं भाई साहब। सबके सामूहिक प्रयास से देश आजाद हुआ था। तो IBRF वाले और ये CBPRO वाले ये अलग अलग नहीं है, इनको सबको एक में शामिल होना ही पड़ेगा। चाहे गांधी जी थे और चाहे भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद थे, सबके सामूहिक प्रयासों से ही देश आजाद हुआ था। तो मेरा यही निवेदन है कि ये लोग सारा मेहनत इसमें करें, इसमें आकर के पूरी ताकत अपना झोंक दें। स्पेशल अलाउंस का ये जो केस है और दूसरा केस हो जो MC सिंगला साहब का केस है। आप अपने कमेंट में प्लीज हमें ये जरूर बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रिटायरीज एसोसिएशन को सारी ताकत इन दोनों केसेस में लगानी चाहिए अथवा नहीं। जब दोनों केसेस में और इंप्लीडर बनकर के आप लोग आ जाएंगे भाई साहब, तो सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा तमाम मामलों में तो 2 बजे रात को खुल जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहते 2 बजे रात को खोले, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन, वो भी जो बिल्कुल किनारे के पायदान पर बैठे हैं, सुपर सीनियर लोग, तमाम लोग रेगुलर जा रहे हैं, तो इन लोगों की बात शायद सुप्रीम कोर्ट की जरूर सुन ले। आप अपनी कमेंट में हमें जरूर बताइए क्या रिटायरी एसोसिएशन को सारा फोकस इन दोनों मुकदमों पर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोनों ही फाइनल स्टेज में है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।